कक्षा में आप सबको प्यार भरा नमस्कार। हम तो पाठ पूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं, सीख चुके हैं, पूरा हो गया है। लेकिन आप जो कर रहे हैं मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, जो यहाँ पे क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या दे रहे हैं, तो आपको 80 मार्क्स का 80 मार्क का एग्जाम लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ पुनरावर्तन तौर पर जो है छुट्टी पद आपने पहली बार सीख रहे हैं। तो छुट्टी पद लिखते समय आपके बाएं ओर स्थान लिखना है। अब जो समझो आप जो है कारकड़ा, तो कारकड़ा लिखना है यहाँ पे। और जिस दिन आप एग्जाम लिख रहे हैं, जिस दिन आप परीक्षा लिख रहे हैं, तो उस दिन का तारीख डालना है। तो यहाँ पे से तारीख, ये हो गया ये बाएं साइड का, ये साइड का। और सीधा जो दिनांक लिखा है वहीं पे आपको स्लेट में, या अगर आप चाहे तो लाइन छोड़ सकते हैं। यहाँ पे सिंगल लाइन रहता है आपके रोल बुक में, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो छोड़ना मन करता है तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपके मार्जिन, ये जो है मार्जिन के बाजू में ही ये जो है टेक्स्ट फ्रॉम रहता है। तो यहाँ पे क्या है आपका नाम, तो आप जो बताना चाहते हैं तो क्या है आपका असली नाम बता सकते हैं। आपका जो नाम है उसको लिख सकते हैं, नहीं है आप किसी का नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपके स्कूल का नाम लिख सकते हैं। अगर आपको क्रेस्टिंग लिखना नहीं चाहते हैं तो क्योंकि पब्लिक में सब नहीं बताते, इसके लिए आप दूसरा नाम लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और जो प्लेस है आपका क्रेस्टिंग स्कूल कारकड़ा। ये जिन्हें स्कूल होने के बाद कॉमा डालना है और कारकड़ा होने के बाद फर्स्ट स्टॉप डालना है। ये जो है आपका एड्रेस हो गया। तो आपका नाम लिखना है और स्कूल का नाम लिखना है और प्लेस का नाम लिखना है। तो जहां पे आपने प्रेक्षक लिखा है, नाम लिखा है, उसी सीधे लाइन में क्या आना चाहिए, ऐसा नहीं मैं याद रखूं क्योंकि सीधे लाइन में सेवा में जो है सेवा में लिखना है। तो सेवा में लिखने के बाद कॉमा, सेवा में लिखने के बाद कॉमा डालना। जो यहाँ पे एक हो गया, तो अब यहाँ पे क्या करना है, किसको आप दे रहे हैं, टू एड्रेस किसको है, प्रधान अध्यापक। क्या है, प्रधान अध्यापक, प्रिंसिपल या अध्यापक, मुख्य उपाध्याय। तो वहां पे आपके क्वेश्चन पेपर मुख्य उपाध्याय रहेगा तो मुख्य उपाध्याय रहेगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। अपने अध्यापक के लिए, प्रधान अध्यापक के लिए छुट्टी पूछेगी तो आप लिखें। अब क्वेश्चन में क्या है आप देखना है, मुख्य अध्यापक दिया है कि प्रधान अध्यापक दिया है, कुछ क्या दिया है आप देखिए, और आप आसानी से स्क्रीन देख के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे आप कहाँ पे दे रहे हैं, प्रधान अध्यापक आपके स्कूल में रहते हैं, तो उनका जो स्कूल है वो भी आपके स्कूल है क्राइस्ट किंग। तो क्या है, क्राइस्ट किंग कारकड़ा। ये हो गया कारकड़ा। उसके बाद क्राइस्ट किंग कारकड़ा या क्राइस्ट किंग स्कूल कारकड़ा। अब तो देखिए यहाँ पे क्राइस्ट किंग स्कूल कारकड़ा हो गया। ये प्रधान अध्यापक होने के बाद कॉमा डालना है, और यहाँ पे भी क्राइस्ट किंग होने के बाद कॉमा, स्कूल कारकड़ा फर्स्ट स्टॉप। ये हो गया फ्रॉम एंड टू। जहां पे आपने सेवा में लिखा है, टू लिखा है, उसी सीधे लाइन में नीचे आ जाता है। मैं तो लिखूंगी यहाँ पे लिखना पड़ता है क्योंकि आपका एक ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसके लिए महोदय। क्या है, महोदय या मान्यवर भी लिख सकते हैं, महोदय लिखा। तो यहाँ पे महोदय होने के बाद जो है विषय, महोदय होने के बाद विषय, मार्जिन से इतना गैप छोड़ना है, महोदय के नीचे कॉमा होता है, इसके बाद में विषय लिखना है। तो विषय लिखते समय क्या है, आपका विषय क्या है, छुट्टी पत्र के लिए विनती, छुट्टी पत्र के लिए विनती। पत्र के लिए विनती, सब्जेक्ट, विषय मतलब सब्जेक्ट जो है वो। और यहाँ पे आप स्टार्ट करना है किस वजह से आप
छुट्टी ले रहे हैं। उपयुक्त विषय अगर आपको क्वेश्चन रहेगा तो स्वास्थ्य के बारे में या आपकी तबीयत के बारे में बताते हुए आपको छुट्टी पत्र लिखना है। नहीं तो क्या है, किधर भी जाने के लिए है तो क्या छुट्टी मांगे, तो बुखार है ये जो है स्वास्थ्य के अंदर जाता है उसी के हिसाब से। नहीं तो क्या है, घर में फंक्शन है, भाई या बहन की शादी है तो आप लिख सकते हैं, वहाँ पे मैटर देते हैं, विषय देते हैं, इस विषय के कारण आप छुट्टी पत्र लिखिए। अगर बहन की शादी है उस विषय पर, नहीं तो भाई की शादी है उस विषय पर, अगर किसी तरह जाना है तो उसके हिसाब से छुट्टी पर, या स्वास्थ्य संबंधित बुखार या तबीयत ठीक नहीं है इस प्रकार उस हिसाब से दे रहे। तो क्या है, यहाँ अपना विषय लिखना है। जहाँ कहाँ पे विषय लिखेंगे, जो महोदय हो गया, विषय हो गया, उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करना है उपयुक्त विषय के अनुसार। उपयुक्त मतलब ये जो है, नहीं तो क्या है, विषय के अनुसार, विषय मतलब यही है, विषय के अनुसार मैं 3 दिन आ नहीं सका स्कूल, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं उपयुक्त विषय के अनुसार, उपयुक्त मतलब यही छुट्टी पत्र के विषय के अनुसार मैं 3 दिन स्कूल आ नहीं सका या आ नहीं सकी क्योंकि मुझे बहुत पेट में दर्द था या बुखार था। रीजन आपका बताना है, बुखार था या तो सिर में दर्द था, इसके लिए मैं आ नहीं सका, इसके लिए मुझे 3 दिन की छुट्टी मंजूर करना चाहिए। मेरी जो है 3 दिन की गैर हाजिरी को आप क्या करें, मंजूरी कीजिए। जो गैर हाजिरी आप लेते हैं वो गैर हाजिरी का नंबर या दिनांक यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में है, आप क्या है उसी प्रकार लिखना है। यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में जो है आप उसी को फॉलो करते हैं तो आपको जो है उसी को फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, आपको छुट्टी चाहिए तो मुझे यहाँ से यहाँ तक, इतने तारीख से इतने तारीख तक मुझे छुट्टी चाहिए, तो मुझे छुट्टी प्रदान कीजिए। तो क्या विषय देते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ क्या करना है, 2-3 लाइन लिखना है, 3 या 4, कम से कम 4 लाइन लिखिए। तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक हो जाता है और एक लाइन, तो क्या है विषय जो क्या है उसके बाद में आता है, एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन यहाँ पे होता है और तीसरा लाइन हो जाता है और चौथा लाइन में एंड कीजिए। 4 लाइन देना है क्योंकि इसके लिए विषय के लिए आपको मिलता है 2 अंक। 2 अंक इसके लिए देते हैं, विषय में आपने क्या लिखा है इसके हिसाब से आपको 2 अंक दिया जाता है। तो ये जो है आधा मार्क देते हैं, यहाँ पे भी आधा मार्क देते हैं, यहाँ पे भी आधा मार्क देते हैं और यहाँ पे भी आधा मार्क देते हैं। ये जो प्रॉम्प्ट जो लिखेंगे उसके लिए आधा आधा मार्क देते हैं और वो डिवाइड करके रखते हैं क्या किस का मार्क देना है। तो 4 या 5 मार्क देता है तो 2 मार्क यहाँ पे देते हैं। और अंत में जो है आपके अभिभावक का हस्ताक्षर, तो क्या पेरेंट्स सिग्नेचर, अभिभावक का हस्ताक्षर यहाँ पे आप लिखना, अभिभावक का हस्ताक्षर या आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर डालना है। और क्या है, बवलिया, यानी तो आपका छात्र ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका छात्र ऐसे लिख के आपका सिग्नेचर डाल देना चाहिए। ये यहाँ पे हो गया 2, 3 या यहाँ पे क्या है 1 मार्क देते हैं 4 मार्क के लिए और पेपर सेटिंग करते हैं। नहीं तो क्या है 5 मार्क के लिए रहेगा 1, 2, 3, 4 4 मार्क। और यहाँ पे फुल्ली आपके हस्ताक्षर और अपने पेरेंट्स आपके माँ बाप के हस्ताक्षर में भी 1 मार्क ऐसे भी करते हैं। 1, 2, 3, 4 ये जो मैटर के लिए विषय के लिए जो 2 मार्क रहता है, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 मार्क देते हैं। टोटली इसको क्या है आराम से आपको 5 मार्क मिल जाता है। 4 मार्क का रहेगा तो आधा आधा करते और 5 मार्क का देंगे तो 1-1 मार्क में देते हैं। तो छुट्टी पत्र मेन है आपको का क्या है, बहुत से ज्यादातर पूछने वाली ये जो छुट्टी लीव नोट है छुट्टी पत्र ही पूछते हैं। आपको छुट्टी पत्र लिखना सीखना आना है, इस वजह से आपको छुट्टी पत्र मेन पूछते हैं। उसके बाद में दूसरा जो पत्र है इसके बाद में पूछते हैं। अगर छुट्टी पत्र आप नीट से लिखेंगे, लिखते लिखते गंदा करना और स्ट्राइक आउट करना, उसमें वहाँ पे ये होना मिस्टेक हो जाना, ये सब रहेगा तो आपको क्या है स्पेलिंग मिस्टेक और उतना नीट, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं उसी प्रकार से नीट रहेगा तो आपको क्या है 5 मार्क आराम से मिल जाता है, 4 हो या 5 मार्क आराम से मिल जाता है। इसके लिए छुट्टी पत्र लिखते समय आप एक ही पेज लिखिए, एक ही पेज में लिखिए। अगर आपका आंसर पेपर में यहाँ से इतना ही जगह है तो क्या करते हैं आप यही पेज स्टार्ट करते, पेज वेस्ट हो जाता है। तो क्या करिए पेज
लिए आप उतना ध्यान मत दीजिए। छुट्टी पत्र एक ही पेज में एक ही लाइन में आ गया तो देखने के लिए, आकर्षण के लिए और एप्लीकेशन भी आप दिए जैसा होता है इसके लिए फुल मार्क देते हैं। ये भी वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, करेक्शन करने वाले ऑब्जर्व करते हैं, देखने वाले देखते हैं, हम लोग देखते हैं। तो क्या है, आपको क्या पेज यहाँ पे बचा है तो वहीं पे मत लिखिए, आप नया पेज लीजिए और नए पेज में अच्छी तरह से लिखिए। अपने बुक में भी है इस प्रकार नीट है, उसी प्रकार आप लिखेंगे तो आपको कोई किसी वजह से मार्क नहीं काटते हैं। ये हो गया छुट्टी पत्र। तो अगले कक्षा में फिर मिलेंगे अगले विषय को, मतलब अगले पाठ को देख के पाठ के हिसाब से हम पुनरावर्तन करते जाएंगे। आपको क्या है, मिड टर्म की तैयारी करते जाना चाहिए, इसके लिए इस हिसाब से हम पुनरावर्तन करते जा रहे हैं। तो इतना आज के लिए काफी है। आपको शायद समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो आपको 5 मार्क मिलने में आसानी हो जाएगी, आप सीख चुके होंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। आप गृह कार्य में भी हम देते हैं, उसको लिख के आप सीखिए। तो क्या है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गलतियाँ नहीं होना चाहिए, गलतियाँ नहीं करना है और पेपर इतना साफ रहना है कि देखते समय लगना चाहिए वो एप्लीकेशन है, चिट्ठी पत्र ऐसे लिखेंगे तो आपको मार्क देते। इतना आज के लिए काफी है। अब फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।